नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत में पुनर्जागरण के विभिन्न चरणों और उसके स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भारत में पुनर्जागरण क्या था और उसके कारणों के ऊपर चर्चा की। इस वीडियो में हम पुनर्जागरण के स्वरूप के बारे में बात करेंगे। हम देखते हैं कि वैसे तो भारत में जागरण के कार्य या अपने समाज, सभ्यता और संस्कृति में आई कमियों को दूर करने के प्रयास हमेशा से ही होते रहे, लेकिन 18वीं 19वीं शताब्दी में जो प्रयास हुए वो उन पहले के प्रयासों से थोड़ा भिन्न थे। क्योंकि जैसे हम देखें तो हमारे यहाँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में प्राचीन जो हमारा सनातन धर्म था उसमें जो कुरीतियाँ आई उनके विरुद्ध एक विद्रोह का स्वरूप जागृत हुआ और उनमें सुधार का प्रयास किया गया और परिणाम स्वरूप जैन धर्म और बौद्ध धर्म दो नए धर्म हमारे सामने उभरे और जिन्होंने उन कुरीतियों को दूर किया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास दक्षिण भारत और उत्तर भारत, विशेष तौर पर दक्षिण भारत में हमें भक्ति आंदोलन के रूप में नयनवार और आलावारों को देखने को मिलते हैं, जिन्होंने धार्मिक कुरीतियों और सांस्कृतिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। इसी प्रकार जब हम 11वीं 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी में आते हैं तो हमें उत्तर और दक्षिण भारत में हमें भक्ति आंदोलन परिलक्षित होता है, जिसने हमें हमारे धर्म और संस्कृति में आई कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि हमारे संपूर्ण इतिहास में जब जब हमारी संस्कृति, धर्म और समाज में दृढ़ता में रूढ़िता, कुप्रथाओं का समावेश हुआ या कमियां आई तो उनका विरोध करने के लिए और उनको दूर करने के लिए किसी न किसी रूप में अनेक सुधार कार्य हुए या उनका विरोध हुआ, उनमें सुधार करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में तो हमेशा से ही जागरण का दौर रहा। ये केवल 18वीं शताब्दी में ही नहीं, पहले से भी ऐसा जागरण का दौर था। इसीलिए 18वीं शताब्दी का जो पुनर्जागरण है वो केवल भारत के लिए एक नए चरण का पुनर्जागरण या नए चरण का जागरण था, नई चीज़ नहीं थी। जिस प्रकार यूरोप में एक नई चीज़ थी, तो 18वीं शताब्दी का जो पुनर्जागरण है उसका थोड़ा सा स्वरूप भिन्न रहा। उसमें सबसे पहली बात ये कि ये एक लंबे समय तक चला, निरंतर चला और इसमें भी 3 अलग अलग चरण थे। इसका जो पहला प्रारंभ में इसका जो केंद्र बिंदु था वो बौद्धिक आंदोलन के रूप में था, जिसमें हमारे शिक्षा, साहित्य और विचारधारा को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। दूसरा जो चरण था उसमें ये सामाजिक और धार्मिक सुधारों पर निर्भर था, जिसमें हमारे समाज और धर्म के अंदर जो कुरीतियाँ, कुप्रथाएँ आ गई थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। विभिन्न माध्यमों से समाज और धार्मिक सुधारों का प्रयास किया गया। तीसरा जो चरण था उसमें ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन या पुनर्जागरण जो है वो राष्ट्रीयता के वाहक के रूप में, राजनीतिक आंदोलन के रूप में दिखाई देता है। वहाँ यह राजनीतिक आंदोलन के रूप में उन्मुख हो गया। इसी प्रकार हम कहें तो इसमें जो भाग ले रहे थे पुनर्जागरण के पुरोधा थे, उनके आधार पर अगर देखें तो प्रारंभिक चरण में यह एकल या किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी एक कुप्रथा के विरोध में चर्चा करना या विरोध करने से पर आधारित था, अर्थात जो परंपरागत रूप से चली आ रही बुराइयों का विरोध करे और उसमें नवीन प्रणालियों का समावेश करने का प्रयास करे। ऐसे व्यक्ति जिनको सुधारक कहा गया, अर्थात सुधारकों द्वारा पुनर्जागरण का वाहक किया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह पहला जो चरण था उसमें एक व्यक्ति विशेष द्वारा पुनर्जागरण को आगे ले जाया गया। अगला जो चरण था उसमें संगठनों के माध्यम से, जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, आत्मीय सभा था, अनेक जो संगठन थे, उन संगठनों ने अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने हिसाब से पुनर्जागरण को आगे बढ़ाया और पुनर्जागरण आंदोलन को गति प्रदान की। तीसरा जो चरण था, तीसरे चरण में पुनर्जागरण जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ा और पुनर्जागरण आंदोलन का उद्देश्य केवल अब समाज और धर्म और संस्कृति में सुधार ही नहीं बल्कि भारत को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाना भी था। और तीसरे चरण में इस तरह से राजनीतिक स्वरूप धारण कर गया और चौथे अंतिम चरण में यह आंदोलन पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक भाग बन गया, उससे प्रेरणा देने वाला बना। इसी प्रकार हम देखें कि पुनर्जागरण कैसे हो, इस आधार पर अगर पुनर्जागरण के स्वरूप को देखें तो इसमें हम कह सकते हैं 2-3 धाराएं थी।
एक धारा ऐसी थी जो ये कहते थे कि हम अपने प्राचीन गौरव से प्रेरणा पाकर हम प्राचीन गौरव से प्रेरणा पाकर हम अपने प्राचीन अतीत के जो हमारे आधार है उसी पर पुनर्जागरण करें, उसी पर हम अपना वर्तमान खड़ा करें और जो कुछ कुरीतियाँ आ गई हैं उनको हम दूर करें, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती आदि जिन्होंने बैक टू वेदास या वेदों की ओर लौटो नारा दिया। इसी प्रकार दूसरा जो समूह था वो कहता था कि भी पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से, पाश्चात्य शिक्षा से प्रेरणा पाकर हम अपने समाज, संस्कृति और धर्म में जो कुरीति आ गई उनको दूर करें। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि कैसे किया जाए, इसके ऊपर भी दो विचारधाराएं थी। एक जो अपने प्राचीन गौरव से प्रेरणा पाना चाहता था, दूसरा जो अपने जो पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा का सहारा लेना चाहता था, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सहारा लेना चाहता था। और तीसरे कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्राचीन को भी महत्व देते थे और पाश्चात्य को भी महत्व देते थे, अर्थात दोनों का सम्मिश्रण करके भारतीय सभ्यता और समाज और संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए उन कुरीतियों को दूर करना चाहते थे। इस प्रकार ये भी एक भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के स्वरूप के अंदर में चरण थे। इसके अलावा कुछ विद्वान चाहते थे कि भारतीय सभ्यता संस्कृति में जो सुधार है वो सुधार स्वयं हो, अंदर से होना चाहिए। जैसे बाल गंगाधर तिलक आदि जो विद्वान थे वो कहते थे कि जब तक नीचे से ऊपर की ओर सुधार नहीं होगा तब तक वो सुधार चिरस्थायी नहीं होगा। इसलिए वो चाहते थे कि सभ्यता और संस्कृति में सुधार भारतीयों द्वारा हो, उनके अंदर प्रेरणा जागृत करके किया जाए। दूसरी ओर कुछ विद्वान ये चाहते थे कि ये जो सुधार है ये कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से हो, विभिन्न कानून बनाकर और उनको लागू करवाया जाए तो सुधार लागू हों। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के स्वरूप को हम अगर देखें तो अनेक बिंदुओं के तहत देख सकते हैं। और जैसे पहले मैंने बताया कि किस तरह से संगठन के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर, दूसरा चरणों के आधार पर, तीसरा उसके विभिन्न पुनर्जागरण को लागू करवाने के आधार पर कैसे लागू करवाया जाए। इस प्रकार ये हम पुनर्जागरण के स्वरूप का अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।